बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी आप लोग के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस के हवाले से। जो सीएसएस में हमारा जनरल साइंस और जो एबिलिटी होता है, ठीक है, पेपर, ठीक है, जीके जनरल नॉलेज के जो पेपर होता है, तो उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे और उस हवाले से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि लोगों का बैकग्राउंड जो होता है वो आर्ट्स का होता है, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा साइंस से वो घबराते हैं और इसमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आज हमने जो है वो आपसे बात करनी है कि किस तरीके के साथ इसका जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस का हिस्सा हैं। तो ये जो आपका सीएसएस में जनरल साइंस का जो पेपर होता है, तो इसके दो पोर्शन होते हैं। जो पहला पार्ट है वो 60 नंबर का होता है और पहले पार्ट में आपके पास फिजिकल साइंसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके 5 पार्ट होते हैं। फिजिकल साइंस में आपके फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री हो जाती है। बायोलॉजिकल साइंस में आपके बायो वगैरह है। इन्वायरमेंटल साइंस आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। फूड साइंस भी इन्वॉल्व होती है और आईटी जो अभी कंप्यूटर साइंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इसका हिस्सा होती है। और जो अगला पार्ट होता है इसका, पार्ट 2 जो है, वो जनरल एबिलिटी होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग यानी कि मैथमेटिक्स वगैरह है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, ये एबिलिटी है। और मेंटल एबिलिटीज, इनको चेक किया जाता है। एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये पार्ट 2 40 नंबर का होता है। आपने इन दोनों को जहन में रखकर अपनी जो तैयारी है वो करनी है, ठीक है ना। आपने ये नहीं ना हो कि आप सिर्फ 60 नंबर के लिए जाएं तो फिर भी 60 में से आपको नंबर कम ही मिलेंगे। अगर 40 के लिए जाएंगे तो देन फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप 100 के 100 की तैयारी करें। आपने ये जो जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन है इसको भी जहन में रखना है, ठीक है, इसके मुताबिक भी तैयारी करनी है। और ये जो आपका पोर्शन है जनरल साइंस वाला, तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। आपने दोनों पोर्शन को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो चीज़ें हमने बात की है, सबसे पहले फिजिकल साइंसेस की बात करते हैं। तो फिजिकल साइंसेस में हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी, जो हमारी यूनिवर्स है, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह, कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, लाइट ईयर क्या है, सोलर सिस्टम, सूरज, अर्थ, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। फिर जो प्रोसेस ऑफ नेचर है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे कि सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, सूरज गिरन, चांद गिरन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, किस तरह से सूरज जो है वो रोटेट कर रहे हैं सूरज के गिर्द, प्लैनेट्स, हमारी अर्थ, ये किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस हवाले से चीज़ें हैं। वेदर कैसे चेंज होता है हमारा, ग्लोबल दुनिया भर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, सर्कुलेशन, जो विंड्स चलती हैं, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और वेदर वेरिएशंस वगैरह, यानी कि मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपकी फिजिकल साइंसेज का हिस्सा हैं, तो उनको आपने देखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अर्थक्वेक, जो नेचुरल हैजर्ड्स और डिजास्टर्स हैं वो भी डिस्कस करने हमने। अर्थक्वेक की बात है, जलजले, वोल्केनिक एरप्शन यानी कि आतिशफशां का जो फटना है, सुनामी, सैलाब, ठीक है, इसी तरह एवेलांच वगैरह, ट्रैवलिंग साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिडिल एल्टीट्यूड साइक्लोन, टॉर्नेडोज वगैरह, जो है वो। उसके अलावा आपके जो कुदरती आफतें हैं, जैसा आपके जो है खुश्क साली हो सकती है, जंगल में आग लग सकती है, अर्बन फायर वगैरह, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें भी आपके फिजिकल साइंसेज के का हिस्सा हैं। उसके बाद फिजिकल साइंसेज में आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी रिसोर्सेज को हमने डिस्कस करना है। जो आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल इनमें आपके पास एलईडी एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन और इसके जो सस्टेनेबल यूज़ हैं उनकी हम बात करते हैं। थर्मल एनर्जी है हमारी, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसी में है जी। केमिकल बॉन्डिंग आपकी जो है वो बॉन्डिंग डिफरेंट तरह की हो सकती है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने डिस्कस करना है। मॉडर्न मटेरियल्स, अब आपके पास जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं, सिरामिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक, वैक्सीन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल साइंसेज का हिस्सा हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ जाएंगे तो जो आपकी बेसिस है, ठीक है, लाइफ की, वो हमने डिस्कस करनी है। सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स such as nucleus, mitochondria and ribosomes,
आप बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस करना है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम में अ ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, 2 पॉइंट सिमिलैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन नेचर। तो ये चीज़ें बायोलॉजिकल साइंसेज में हैं आपकी। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसको हमने डिस्कस करना है। कॉमन डिजीजेज और एपिडेमिक्स, पोलियो हो गया, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगी और इनके काजेज और इनसे बचाव के तरीके। न्यू मॉडल कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड, ये चीज़ें बायोलॉजिकल साइंसेज का हिस्सा हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस आती है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में आपका जो एटमॉस्फेयर है, लेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, हाइड्रोस्फेयर, वाटर साइकिल, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स, बायोस्फेयर, मेजर बायोमास एंड लिथोस्फेयर, मिनरल्स एंड रॉक्स, रॉक टाइप, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं, तो इसके पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, काजेज और उसके इफेक्ट। मेजर एयर पोल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डायऑक्सिन्स हैं, रीजनल एंड ग्लोबल एयर जो पोल्यूशन इश्यूज हैं, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो इनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एयर पोल्यूशन कंट्रोल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, तो ये भी इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा है। तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों को कवर करना है। आगे बढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी वाटर पोल्यूशन की बात हमने करनी है कि वाटर पोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, काजेज और इफेक्ट्स क्या हैं, और मेजर वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, थर्मल पोल्यूशन है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, रेडिएक्टिविटी है, हैवी मेटल और एसिड्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर, क्वालिटी और स्टैंडर्ड, ये भी इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद हमारी एयर पोल्यूशन होगी, लैंड वाटर पोल्यूशन होगी। तो अब हम आते हैं लैंड पोल्यूशन की तरफ। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एनवायरमेंटल साइंस, पॉपुलेशन प्लानिंग, ये चीज़ें भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। फूड साइंसेज में हमने बैलेंस डाइट को डिस्कस करना है। विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, मिनरल्स, फाइबर। क्वालिटी ऑफ फूड को डिस्कस करना है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, appearance, texture, flavor, quality of packed and frozen food, food additives, preservatives and antioxidants, फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, कि किस तरह से आज हमारा जो फूड है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, तबाह हो रहा है, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इसके काजेज को हमने डिस्कस करना है, एडल्ट्रेशन को डिस्कस करना है, फूड प्रिजर्वेशन को हमने डिस्कस करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है जी, क्या क्या चीज़ें हैं जी, आईओ प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज है, ठीक है, फंडामेंटल्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स हैं, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड है, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेली कम्युनिकेशन में हमने बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन को देखना है, मोबाइल, सैटेलाइट, सर्वेलियंस एंड जीपीएस एंड फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, ये हिस्सा हैं। फिर उसके बाद हमारा ये तो 60 नंबर की चीज़ें हो गई कि जो हमारा 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से 60 नंबर जो होंगे वो इसी तरह से हमारे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, ठीक है, फूड साइंस है, हमारी इन्वायरमेंटल साइंस है और आईटी से रिलेटेड है। अब हमारे जो बाकी 40 नंबर होंगे जनरल एबिलिटी, ठीक है, वो हमने जो है वो डिस्कस करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू रीजन क्वान्टिटेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन अ क्वान्टिटेटिव सेटिंग, बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, एवरेज, रेशियो, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सेट्स, रिमाइंडर्स, इक्वेशन, सिंबल्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स वगैरह। फिर रैंडम सैम्पलिंग है और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग है और एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह। तो ये आपका हो जाता है जी कौन सा, ये सारा कुछ आपके 40 नंबर जो होंगे वो जनरल एबिलिटी का है। मेंटल एबिलिटीज वगैरह, स्किल्स दैट मेजर स्पेसिफिक, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट सच एज वर्बल, मैकेनिकल एंड न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सिलेबस का हिस्सा हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को एक बार देखना है, इनको प्रॉपर तरीके के साथ तैयार करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके के साथ तैयार करेंगे तो तब ये आपके लिए मुमकिन है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर इसमें मार खा जाते हैं, इसमें नंबर हासिल नहीं कर सकते। और आपको पता है कि यहाँ पर नंबर गेम होती है, अगर आपने 2-4 नंबर भी कहीं से लूज़ कर गए तो फिर आपके लिए एलोकेशन होना बहुत मुश्किल होता है। बाद औक़ात आप
एक एक नंबर से एलोकेशन से रह जाते हैं। तो इसलिए आपने भरपूर मेहनत करनी है, भरपूर कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को सही तरीके के साथ तैयार करें, ताकि कल को जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको चीज़ें आती हों। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन है, जो सजेस्टेड रीडिंग्स जो FPSC सजेस्ट करता है, तो वो आपकी डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है जी, ये न्यू गाइड टू साइंस है जी, ये बुक है। फिर साइंस रिलेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द नॉन साइंटिस्ट। ठीक है, इसी तरह एमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट वगैरह, ये है एक्सप्लोरिंग लाइफ साइंस, इसी तरह से एक्सप्लोरिंग फिजिकल साइंसेस वगैरह। तो हर एक के लिए आपकी जो बुक्स हैं वो रिकमेंड की गई हैं, आप उन बुक्स को भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस है। आपने सिलेबस को जो है वो देखना है और उस सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। ये ना हो कि आपको सिलेबस का आइडिया ही ना हो और आप रैंडमली तैयारी करते रहें, तो रैंडमली तैयारी से आपको नुकसान होगा। आपने सिलेबस के मुताबिक टू दी पॉइंट जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और चीज़ें ज़्यादा आपने कवर करनी हैं। तो इन चीज़ों को आपने सही तरीके के साथ जो है वो तैयार करना है। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।